आइए आज हम लोग क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान देखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोग से यही आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग मैट्रिक की परीक्षा में बढ़िया अच्छा से अंक प्राप्त करें, अच्छा से अंक लाएं। और मैं मॉडल सेट लेकर के आया हूँ। इसमें 40 अंक पूछे जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे और इसमें 4 विकल्प दिए रहेंगे और उसमें से एक विकल्प को आपको चुनना है और उसमें आपको गोल घेरा लगाना है। और इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और कुल 40 प्रश्न के होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निर्धारित है। और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प का चयन करना है और गलत उत्तर के लिए कोई अंक की कटौती नहीं होगी। यदि आप गलत करते हैं कोई प्रश्न तो उसमें कोई आपका अंक कटौती नहीं की जाएगी। पहला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है यहाँ पे कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा, लोक परंपरा, इनमें से सभी। तो बच्चों क्या होगा? इनमें से सभी होगा। क्या होगा? इनमें से सभी होगा। आगे चलेंगे हम लोग और यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग कि दिया हुआ है जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। तो बच्चों आप लोग को पता होगा कि बिस्मार्क जो थे वो कहाँ के थे? प्रसा के थे। कहाँ के थे? तो ये प्रसा के चांसलर थे, है ना? प्रसा के चांसलर थे। और आगे हम लोग चलेंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे कौन? बारदोली आंदोलन। कौन सा? बारदोली आंदोलन। और यही बारदोली की महिलाओं ने इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधि दी और उसी दिन से लोग इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल कहने लगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे साइमन कमीशन भारत क्यों आया। तो साइमन कमीशन आप लोग को पता है 1928 ईस्वी में भारत आया था, है ना? 1928 ईस्वी में भारत आया था और ये जो था भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने आया था, है ना? कार्यशैली का अध्ययन करने आया था। तो क्वेश्चन नंबर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग चलेंगे। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो बच्चों प्राचीन काल में जो था, प्राचीन काल में ये आपको एशिया और यूरोप का व्यापार जो होता था वो आपका ये सिल्क रूट रेशम मार्ग जो होता है उसी से व्यापार होता था। और बहुत सारे जो व्यापारी होते थे ये रेशम मार्ग के द्वारा ही अपना व्यापार करते थे, व्यापार का कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर आपका ये हो जाएगा डी हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा, है ना? क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। तो ये फोर्ड कंपनी का हेनरी फोर्ड जो था उसी के द्वारा ये आपका गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किया था।
ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 चलेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र किसका महिमांडन है। तो ये क्वेश्चन जो है इसका हम लोग का ऑप्शन में उत्तर हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा क्या, औद्योगिकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औद्योगिकरण हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की है। कताई में, कताई में, बुनाई में, छपाई में, रंगाई में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर हो जाएगा आपका ये नंबर हो जाएगा। किस में की थी, तो कताई में। जेनी मशीन जो था, स्पिनिंग जेनी मशीन, वो कताई में आपको प्रक्रिया में वृद्धि की गई थी। क्वेश्चन नंबर हम लोग बच्चों 9 चलेंगे, और 9 में दिया हुआ है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया। तो बच्चों आप लोग को याद होगा, भारत में प्रिंटिंग प्रेस जो था, ये प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले ये पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। ये पुर्तगाली आप लोग को पता होगा 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा, ये पुर्तगाली जो था ये यूरोपीय, वो भारत आया था और ये गुजरात के कालीकट में उतरा था और इसको स्वागत जैमोरिन नाम का व्यक्ति ने किया था। तो ये प्रिंटिंग प्रेस वहीं यूरोपीय कंपनी पुर्तगाल के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे कि गेली क्या है। गेली क्या है, तो गेली एक धातुय फ्रेम है। क्या है, गेली एक धातुय फ्रेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 11, यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता रहता है तो उसे सत्ता का विवरण कहा जाता है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, क्षितिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में हम लोग चलेंगे। तो क्या है, भारतीय, है ना, क्या है, भारतीय संघ में इस समय है। तो क्या है, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 28 राज्य एवं 8 संघीय क्षेत्र, है ना। तो इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 चलेंगे। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, श्वेत आंदोलन से, नारीवादी आंदोलन से, नागरिक अधिकार आंदोलन से और नक्सल भेद आंदोलन से। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर आपको हो जाएगा नागरिक अधिकार आंदोलन से। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया, है ना। तो हम लोग इसमें चलेंगे। तो क्या है, अनुच्छेद 17 द्वारा। किससे, अनुच्छेद 17 द्वारा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 15 देखेंगे कि बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है। तो बामसेफ निम्न में से ये किसका संबंधित है, तो देख लीजिए, किसानों का, सरकारी कर्मचारियों का, उद्योगपतियों का, मजदूरों का। तो किसका होगा बच्चों, उद्योग, ये नहीं, क्या होगा, ये इसमें होगा आपका सरकारी कर्मचारियों का। किसका होगा, सरकारी कर्मचारियों का। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। राष्ट्रपति, संसद, उच्चतम न्यायालय और चुनाव आयोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर आप लोग को हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा,
चुनाव आयोग। क्या हो जाएगा? चुनाव आयोग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। लोकतांत्रिक सरकार होती है, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार सरकार, वैध सरकार और उपयुक्त सभी। तो 17 का उत्तर हो जाएगा क्या कि लोग क्या हो जाएगा? एक वाला भी सही है, दो वाला सही है, तीन वाला भी सही और चार वाला। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? डी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग चलेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखते हैं हम लोग, कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम सिस्टम है? तो सूचना अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और समानता का अधिकार। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा सूचना का अधिकार। उन्नीस नंबर हम लोग चलेंगे और इसमें निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका ये लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज, उपरोक्त सभी। तो इसमें पंचायती राज के द्वारा आपका होता है महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित, जिसमें मुखिया, सरपंच, विधा मुखिया, सरपंच, वार्ड, ये सब इसमें, जिला परिषद, ये सब इसमें आते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेघा पाटेकर ने किया। कौन किया? मेघा पाटेकर। चलें नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है कि समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका उत्तर आपका हो जाएगा 2 प्रकार के। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग 22 में किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। तो महाराष्ट्र में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो राजस्थान में नहीं पाई जाती है। तो सही क्या होगा बच्चों? राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक। तो क्या हो जाएगा? जैव विविधता को कम करने वाले कारक हमारे हो जाएंगे डी। क्या हो जाएगा? वन जीव के आवास का विनाश, वन जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा बच्चों? उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं का जो लाभ है वो बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ जो है इन सभी से है। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या दिया हुआ? चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? तो ये जो है ये रोपण फसलें हैं। ये किस तरह की फसलें बच्चों? रोपण की फसलें हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। क्या दिया हुआ है? भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस ऋतु में उगाई जाती है? तो बच्चों जो ऋतुएं होती है आपको 3 प्रकार की होती है। क्या है? खरीफ, रबी और जायद। ठीक है, तो हम लोग ये ऋतुओं में हम लोग देखेंगे कि जो फसल, जो धान की खेती जो होती है वो मुख्य रूप से खरीफ फसल
खरीफ ऋतुएं जो होती है खरीफ के मौसम में ये उगाई जाती है। ये ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखेंगे। निम्नलिखित खाने में कौन झारखंड राज्य में है? तो कौन सा? बोकारो। क्या होगा आपका? ये बोकारो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखेंगे। 28 में दिया हुआ है निम्नांकित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? तो इसका आपका हो जाएगा लोहा इस्पात। क्या हो जाएगा? लोहा इस्पात के बिना कोई भी उद्योग नहीं होगा, ना चीनी उद्योग होगा, ना सूती वस्त्र उद्योग होगा, ना उर्वरक होगा। तो आपका लोहा इस्पात उद्योग आपका सही होना चाहिए और सही होगा। ठीक है, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 29। क्या दिया हुआ है इसमें हम लोग ध्यान देंगे। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट लगभग कितना गुना जल प्रदूषित होता है? तो कितना गुना जल प्रदूषित होता है? तो हम लोग इसमें देखेंगे कि 8 गुना जो है वो जल प्रदूषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 में निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है। सड़क उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाया जा सकता है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है। रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है। तो क्या है आपका क्वेश्चन आपका डी सही होगा। क्या होगा अब सही? आपका क्वेश्चन नंबर डी, क्योंकि रेलवे की अपेक्षा लागत जो है बहुत अधिक नहीं, बहुत कम है ना। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? किस आधार पर करती है? स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, प्रति व्यक्ति आय पर और उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा? ये जो मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक देशों की तुलना जो है वो किस पर करती है? उपरोक्त सभी पर, स्वास्थ्य पर भी करती है, शिक्षा पर भी करती है, प्रति व्यक्ति आय पर करती है। तो आपका क्वेश्चन डी सही होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 में चलेंगे। दिया हुआ है कि इनमें से कौन भावी पीढ़ी कल्याण का परिभाषित करता है? भावी पीढ़ी कल्याण को परिभाषित करता है। आर्थिक विकास, समृद्धि, धारणीय विकास, जीवन की गुणवत्ता। तो इसमें बच्चों क्या हो जाएगा? आपको सी नंबर आपका सही होगा। कौन सा होगा? तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा, धारणीय विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है कि सलमा सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करता है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधियों में संलग्न है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्राथमिक, द्वितीयक या संगठित और संगठित। तो इसका उत्तर हो जाएगा संगठित। क्या हो जाएगा? संगठित। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 चलेंगे। दिया हुआ है सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल हैं? तो इसमें किस तरह की गतिविधियां हम लोगों के शामिल है? तो आपका परिवहन, संचार एवं बैंकिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? विनिमय का उदाहरण है। तो हम लोग देखेंगे इसमें क्या देखेंगे कि जो इसमें क्या दिया हुआ है कि जो गाय के बदले 5 बकरी का सौदा है ना। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं? तो व्यापारिक बैंक जो होता है
तो इसका कार्य जो होता है तो क्या होता है, साख निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, ये सभी करता है ये व्यापारी बैंक, है ना। तो डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में देखेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का देशों का उत्पादन पर नियंत्रण होता है। तो इसका जो आपका सही हो जाएगा आपका सी नंबर, एक से अधिक, क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे और क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 में देखेंगे, फोर्ड मीटर किस देश की कंपनी है। तो ये जो है आपका अमेरिका का है। किसका है बच्चों, अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाण चिन्ह देता है। देखिए हॉलमार्क क्या होता है कि यदि हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं, है ना, तो उसमें हॉलमार्क हम लोग देख करके खरीदते हैं, है ना। तो क्या होता है कि ये आभूषण हम लोग खरीदते हैं तो हॉलमार्क उसमें हम लोग ज़रूर देख लेते हैं, है ना। तो आप लोग का ये उत्तर आपको आभूषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आभूषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दिया हुआ है अंतिम क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है वो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बच्चों ये 15 अगस्त, 24 दिसंबर, 26 जनवरी और 5 जून। तो हम लोग 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस हम लोग मनाते हैं। कौन सा, 24 दिसंबर को। तो बच्चों आपसे अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद आप लोग को। इसी तरह से लाइक अगर शेयर करते रहें तो अगला नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे। धन्यवाद।